हेलो पिलाମାନେ आज आम पढ़ा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट हमें देखीदवा कि फर्स्ट कौन कौन पढ़ी फर्स्ट पोर्शन रे। तो जेहेतु आमर सेटा रिवाइज हो गले हम सेकंड पार्ट को लाइक इजी हम कम मैंने आज जहाँ पढ़िया से टिके टिके लिंक अच्छे जो काली लास्ट पार्ट ठीक अच्छे। तो फर्स्ट हमें देखीदवा कौन कौन पढ़े काली कौन कौन पढ़ते काली कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ते कौन कौन मूवमेंट हो पारे ह्यूमन बॉडी रे केते टाइप ऑफ मूवमेंट हो पारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स केमती मूवमेंट करंती मूवमेंट और लोकोमोशन भितर डिफरेंस कौन सेटा पढ़ी आम पढ़ी मसल मसल रो टाइप कौन मसल कोठे ओरिजिनेट है मसल कोठे ओरिजिनेट है मिस्टर डमरू केते टाइप मसल मसल मानकर हमर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन कौन कौन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन लोकेशन अपीयरेंस आउ नेचर ऑफ रेगुलेशन सेटा पढ़ी तापर हमें पढ़ी कि ताकर स्ट्रक्चर कौन ठीक अच्छे स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड तार हमें पढ़ी मसल स्ट्रक्चर गोटे जदि स्केलेटल मसल अच्छे तार स्ट्रक्चर कौन कौन को नहीं मसल बंडल गठित होती कौन नहीं गोटे मसल फाइबर गठित होती मायोफाइब्रिल कौन तांकर डार्क बैंड व्हाइट बैंड पढ़ी आम ठीक अच्छे डार्क बैंड और लाइट बैंड तापर पढ़ी एक्टिन मायोसिन कंट्राक्टिल जो आमर मायोफाइब्रिल्स अच्छे से डिविजन पढ़ी ठीक अच्छे। तापर सब डार्क बैंड आमर लाइट बैंड आम पढ़लु आई बैंड ए बैंड एच बैंड एम लाइन और जेड लाइन ठीक अच्छे आ एम लाइन और जेड लाइन भीतर डिफरेंस भी देखिलु कि जेड लाइन होचे इलास्टिक फाइबर और एम लाइन होचे फाइब्रस मेम्ब्रेन ठीक अच्छे। तापर तो आउ थे फर्स्ट रिवीजन करदे टिके से जो आमर फर्स्ट पार्ट ना जो ए बैंड आई बैंड तुम जब ये डायग्राम रे देखिबो आज ये दरकार हम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मायोसिन गोटा एठी गोटे एम लाइन जोटा देखा हेनी एठी एम गोटे मेम्ब्रेन अच्छे ठीक अच्छे जोटा थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन रे कौन अच्छे ना से जो मायोसिन गोटा जॉइंट होके अच्छे तापरे एठी होचे हमर जेड लाइन रो आसीची एक्टिन ठीक अच्छे। तो हमें ए जो रीजन टा अच्छी ये जो रीजन जो खाली एक्टिन अच्छी और जेड लाइन सब बाउंड होके अच्छी सेटा को हमें कहू आई बैंड को माने आइसोट्रोपिक मींस सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है। तापर हम एटा को कहू जोठी ओवरलैप हेची एक्टिन और खाली मायोसिन भी अच्छी तो से जो रीजन टा हला हमर सेटा ए बैंड एनाइसोट्रोपिक को माने सिमिलर मॉलिक्यूल्स नाले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अछन एक्टिन और मायोसिन। तापर ए बैंड भीतर तुम दुईटा डिफरेंट रीजन देख जो ओवरलैप एक्टिन मायोसिन आउ जोटी है नहीं तो तुम जब माइक्रोस्कोपी रे देखिबो ए रीजन टा तुमको डार्कर देखा जीवो एटा टिके लाइटर देखा जीवो बाकी ए जो लाइटर पोर्शन टा डार्कर देन जो आई बैंड टू कंबाइन डार्कर देखा जीवो कंबाइन आई बैंड रे पतला पतला एक्टिन बैंड अछि ठीक अछि बट ए बैंड रे जो एज जोन अच्छी ए जो एज जोन सेटा कौन अच्छी ना मोटे थिक हमर मायोसिन फाइबर्स अछि हला तापरे एठी गोटे एम लाइन अछि चला एती हमर काली रो पाठ पढिथिल आज रे हमें पढिबे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ठीक अछि। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन मुझे ये तुमको डायग्राम रे भल से बुझेबी फर्स्ट एठी देखो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दुईटा हमर अछंती एक्टिन आउ मायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन जदी देखिबो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन होची एमितिका फर्स्ट ग्लोबुलर से एक्टिन होची दुईटा एफ एक्टिन को नेकी गठित माने एमितिया दुईटा फिलामेंट्स थिबे फिलामेंट्स गोटा कोन ना एमिति कॉइल हेथि दुई जन के अराउंड ये जो फिलामेंट को कहा जाए एफ एक्टिन ठीक है एफ एक्टिन बाकी एफ एक्टिन टा होची पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन एफ एक्टिन रो फुल फॉर्म होची फिलामेंटस एक्टिन और जी एक्टिन रो फुल फॉर्म होची ग्लोबुलर एक्टिन। तो ग्लोबुलर एक्टिन कौन ना से जो गोल मोनोमर तो ये ग्लोबुलर जी एक्टिन को नहीं कि गोटे एफ एक्टिन तैयारी ठीक है एटा जदी जी एक्टिन
होल टोटल टा हैला गोटे F15 ठीक अछि G18 और F15 क्लियर तापरे A15 एमिति कॉइल हैला ठीक अछि तो जी यहाँ पर आहरी गोटे हमर दुईटा प्रोटीन था जार नाम होची ट्रोपोमाइसिन कौन करे ना A15 जो पटे छे से ता ऊपर जाए ट्रोपोमाइसिन जो ग्रीन टा हैला ट्रोपोमाइसिन हैला इट इज अनदर प्रोटीन तापर हमर आसिला ट्रोपोनिन जोटा के गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कौन पे ट्रोपोनिन होची तीनटा सब यूनिट रे गठित एमती गोल गोल तीनटा सब यूनिट रे हम ट्रोपोनिन गठित ठीक अछि सेमते जदि हम एटा को गोटे सिंबल ले धरे एटा को गोटे सिंबल नउची मु तो सीए एमिति किछि अल्टरनेटिव डेफिनेटिव पोजीशन रे जे एट स्पेसिफिक डिस्टेंस ठीक अछि तो एटा कौन करे ट्रोपोनिन कौन करे ना ये जो स्पेसिफिक तार अच्छी मायोसिन बाइंडिंग साइट मास्क द स्पेसिफिक मायोसिन बाइंडिंग साइट माने जो एक्टिन अच्छी एक्टिन ने कौन बाइंड हो मायोसिन रो हेड तो मायोसिन रो जो हेड टाको सी इनएक्टिव स्टेट जेतले था एक्टिन नो तो मायोसिन रो हेड को जो साइट एकोमोडेट करी थांता सेटा को हमरो मास्क करथाय कोन ना ट्रोपोनिन ठीक अछि तापर हम जदी देखिबा इति पढि दो ट्रोपोनिन विषय पढिया तापर हम सॉरी एक्टिन विषय पढि दो तापर हम आसीबा मायोसिन विषय ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू filamentous actin helically wound to each other helically wound एमिति न कि स्ट्रेट लाइन में पैरेलल से माने दुईटा F15 जोड़े हे गेले तो हमरो ये बनेला एक्टिन सेमति ईच F15 इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक G एक्टिन प्रत्येक F15 होची G एक्टिन मोनोमर G एक्टिन रो पॉलीमर देखला एटा G एक्टिन छोटा एवं सेटा पॉलीमर जे तळे गेले सेटा कहला फिलामेंटस एक्टिन फिलामेंट माने कोन गोटे दौड़ी भलिया गोटे स्ट्रिंग भलिया तो एटा स्ट्रिंग भलिया हे गेले नि F15 तापर two filaments of another protein tropomyosin also run close to the F15s throughout its life दुईटा फिलामेंट आउ गोटे टाइप ऑफ प्रोटीन होची ट्रोपोमाइसिन कोन ना तार होल लेंथ ऑफ एक्टिन F15 नो होल लेंथ रे से सेमते हेलिकली ओन्ड हिता ठीक अछि तापर आउ 3 नंबर प्रोटीन कोन ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमाइसिन गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोन पे कहला ना तीनटा सब यूनिट था ट्रोपोनिन ना सेथिमें तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहला ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स रे ट्रोपोमायोसिन ऊपर ना कि एक्टिन ऊपर तुमको जदी पचार दियो स्टेटमेंट रे कि ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द प्रोटीन एक्टिन भूल ठीक है भूल कोन पे माने सेटा ट्रोपोमायोसिन ऊपर अछि देखो ये जो मोर रेड टा को रेड ऊपर बने देछि सेटा भूल हे गला ठीक अछि मो ग्रीन ऊपर बने रहा सेटा ठीक अछि तापर कोन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन इन द रेस्टिंग स्टेट a subunit of troponin masks the binding sites for myosin on the actin filaments ठीक है तो रेस्टिंग स्टेट रे कोन करे ना ट्रोपोनिन जो मायोसिन अछि मायोसिन रो एक्टिव बाइंडिंग साइट रे से बाइंड हे जाय ठीक है तापर तो ये एक्टिन क्लियर है एक्टिन रे कोन हैला दुईटा F15 मोनोमर है G एक्टिन 2 नंबर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन पर हमर आसला ट्रोपोनिन तापर हमें पढिबा मायोसिन विषय एटी जदी हां एक्टिन रो जदी अब डायग्राम देखो ये जो ग्रीन गोडा G एक्टिन मुझे लेबलिंग कर देबी एटा G एक्टिन गोटे पॉलीमराइज है कि हमर आसला बनिला F15 रो चारि पटरे हमर ट्रोपोमायोसिन आ ट्रोपोमायोसिन ऊपर ट्रोपोनिन जो रेगुलर इंटरवल ट्रोपोनिन ऊपर अछि ना कि एक्टिन ऊपर अछि ठीक अछि तापर
each myosin filament is also a myosin first structure देखी दबा तापर मैं तुमको पढ़े मायोसिन भी कौन ना गोटे पॉलीमराइज प्रोटीन इन द सेंस पॉलीमर तार मोनोमर कौन मायोसिन मोनोमर हैला मेरोमायोसिन मन रे मेरोमायोसिन मायोसिन रो मोनोमर हैला मेरोमायोसिन हमें फर्स्ट मेरोमायोसिन रो स्ट्रक्चर देखिबा तापर हमें मायोसिन को जिबा ठीक अछि मेरोमायोसिन नहीं फर्स्ट मायोसिन देख दोजे मायोसिन केमिते ना एमिते ए जो गोटे गोटे हॉकी स्टिक भलिया बनै छै सेटा गोटे गोटे मोनोमर मेरोमायोसिन से गोटे पॉलीमराइज है कि होल स्ट्रक्चर गोटे बनै छथि मींस ए जो एति की पार्टटा एटा गोटे मोनोमर एटा गोटे मोनोमर एटा गोटे मोनोमर एटा गोटे मोनोमर तांकर होल लेंथ रे सारा पॉलीमराइज है कि गोटे एटा पूरा टोटलटा मायोसिन ठीक अछि तो मायोसिन फर्स्ट हमें देखि देले तो मेरोमायोसिन रो स्ट्रक्चर देखिया मेरोमायोसिन जदी हमें देखिबा जदी गोटे एटा मेरोमायोसिन हमें जदी सिंपलर गोटे डायग्राम बनेबा एटा हे गला हमरा मेरोमायोसिन दुईटा पार्ट थे एटा होचे टेल पार्ट एटा होचे ग्लोब्युलर हेड आउ शॉर्ट आर्म एटा होचे ग्लोब्युलर हेड और एटा होचे हमरो शॉर्ट आर्म को माने गोटे छोटा हाथ भले देखा जाउछ ठीक है तो ए जो टेल टा को हम कहले लाइट मेरोमायोसिन LMM और एटा को कहले हमें हेवी मेरोमायोसिन HMM लाइट मेरोमायोसिन हेवी मेरोमायोसिन ठीक है तो ये जो हमरो टोटल ये जो स्ट्रक्चर हैला एई स्ट्रक्चर टा को हमें कहले क्रॉस ब्रिज ग्लोबुलर हेड आउ शॉर्ट आर्म को कहले हमें क्रॉस ब्रिज किंबा क्रॉस आर्म ठीक है क्रॉस ब्रिज पर कहबा एबे मैं हमें कहले क्रॉस आर्म ठीक है तापरे हमें हेड रे जदी देखिबा जो ग्लोबुलर हेड अछि सेतरे दुईटा साइड थे गोटे थाए एक्टिन ने जो साइड थे मायोसिन पे बाइंड होबे सेति में हमर मायोसिन रे गोटे एक्टिन बाइंड साइड थे तो सेटा होची एक्टिन बाइंडिंग साइड आ गोटे कोन थाए ना एटीपी बाइंडिंग साइड कौन पे ग्लोबुलर हेड गोटे गोटे सब गोटे एक्टिव एटीपीएस एंजाइम कौन करे एटीपी को भांगी कि एटीपी जेता डिग्रेड हुए जेता एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तैयारी करे एटी कौन एंजाइम हुए एटीपीएस ठीक है ये जो एटीपीएस एंजाइम होची हमरो ये जो होल ग्लोबुलर हेड टा होची गोटे एक्टिव एटीपीएस तो जतबे एटीपी बाइंड हुए तो सेतबे हमरो एटीपी डिग्रेड है कि एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तैयारी हुए तो हमें पढ़ि देबे थ्योरी टिके हां थ्योरी पढ़िया पूर्व एटी गोटे पॉइंट लिखा दियो थ्योरी रे देखियो कि प्रत्येक मेरोमायोसिन जो एमिति पॉलीमराइज हेची तो सेटा जेतेबेले मायोसिन रे पॉलीमराइज हुए तो प्रत्येक जो क्रॉस आर्म अछि सेटा गोटे एंगल करके बाहर को बाहरथांती एमते एंगल करके बाहर को बाहरथांती एबे जदि हमें थ्योरी देखिबा थ्योरी रे कोन अछि ईच मायोसिन फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट गोटे गोटे पॉलीमराइज्ड प्रोटीन एमिते नै कि गोटे नॉर्मल होल प्रोटीन सेटा नो प्रत्येक छोट प्रोटीन मिसी की गोटे पॉलीमराइज्ड मायोसिन प्रोटीन तैयारी करंती मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन्स मोनोमेरिक प्रोटीन कोन मेरोमायोसिन मु हाइलाइट करिनि सेटा कर दो मेरोमायोसिन्स constitute one thick filament माने होचे हमरो मायोसिन each मेरोमायोसिन has two important parts प्रत्येक मेरोमायोसिन रो दुईटा important part थे कौन ए ग्लोबुलर हेड विथ ए शॉर्ट आर्म गोटे ग्लोबुलर हेड सो शॉर्ट आर्म थिबो एवं गोटे टेल ठीक है द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मेरोमायोसिन फॉर्मर माने कोन पूर्वडा फॉर्मर माने द ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म जो सेटा हले सेटा को कहले हेवी मेरोमायोसिन किबा एचएमएम
HMM. The lighter meromycin. Later माने the tail. The tail टा को कौन कहला? Lighter meromycin. The HMM component, that is head and short arm, projects outwards at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament. तो माने कौन? प्रत्येक एचएमएम कंपोनेंट ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म प्रत्येक एचएमएम कंपोनेंट सेटा प्रत्येक गोटे गोटे इंटरवल ले किछि शॉर्ट डिस्टेंस इंटरवल ले से माने बाहर को सरफेस रो बाहर को बाहरथांती एवं किछि सरफेस सो किछि गोटे एंगल करिथांती ठीक अछि एंगल करथांती एमिति नै कि पैरेलली बाहर चंती एंगल करके बाहर चंती ठीक अछि तापर जोटा को कहा जाए क्रॉस आर्म का कहा जाए क्रॉस आर्म इक्वल टू हेड ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म ठीक है द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम ग्लोबुलर हेड कौन थिला गोटे एक्टिव एटीपीएज एंजाइम कौन पे ना सी एटीपी जेतल ता देह रे बाइंड हुए एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट रे सी एटीपी को भांगी की एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने हिज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन था एटा गला दुईटा मेरोमाइसिन केमिति दुईटा मेरोमाइसिन निजो लाइक हेलिकली बाउंड हेचंदी निजो देखो तापर मेकानिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन ठीक है मेकानिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन हमें फर्स्ट मोटे भल से बुझे दिया तापर हमें ए डायग्राम को आसीबा ठीक है तो गोटे पेज ऐड करिया जदी एटा हमर हैला गोटे मसल रो मेम्ब्रेन जोटा होची सार्कोलेमा रे आसी कि हमर एटा होची न्यूरॉन एंड बल्ब न्यूरॉन जो अछि तार एंड रे जो बल्ब भले थाए जो ठीक हमर मु खाली एमिति गोटे न्यूरॉन बने दे एटा ये कोनी एठे कॉन्ट्रैक्टेड हे जो एमिति भाबि दे न्यूरॉन रो एंड अछि ठीक है गोटे एंड बल्ब ता पूर्व हमें देखि दबा एटा गोटे मसल मोटर यूनिट कोन ठीक अछि गोटे न्यूरॉन जदी आसिला एटा मसल गोटे न्यूरॉन आसिला मोटर न्यूरॉन माने कोन तमे जोथिरे सिग्नल पठाउछ तम सीएनएस रु सिग्नल जोथिरे आसुची गोटे वॉलंटरी एक्शन पय सेटा कहला हमर मोटर न्यूरॉन कोन ना एमिति तारो ब्रांचेस था तले जो एंड बल्ब था गोटे गोटे एंड बल्ब जाई कि गोटे गोटे मसल फाइबर रे लागि था ठीक है तो गोटे न्यूरॉन मल्टीपल मसल फाइबर से लागि पारे तो टोटल यूनिट को मसल आ नर्व रो सेटा को जाय मोटर यूनिट माने कोन गोटे मोटर नर्व केतेटा मसल फाइबर से जोड़ी है कि रही ठीक है तो एबे हमें जदी मेकानिज्म देखिबा आ ए जो जंक्शन टा ए जो एठी जंक्शन बसला न्यूरॉन ने जंक्शन को कोन कहा जाय सिनाप्स एठी कोन कहा जीवो मोटर एंड प्लेट किंबा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर कॉमन न्यूरॉन और मसल ला जंक्शन अछि एटू को प्रॉपर्टी मसल देखा गला एक्साइटेबिलिटी कौन न्यूरॉन एक्साइट करूची मसल मेम्ब्रेन को एटा देखिया तम सिग्नल आसिला मोटर सिग्नल एक्शन पोटेंशियल आसिला हमर एंड बल्ब रे आसी कि एक्शन पोटेंशियल जेतला स्ट्राइक हला सेतला हमर एसीएच एसिटाइल कोलिन हमर रिलीज हला ठीक है एसिटाइल कोलिन रिलीज हला एसिटाइल कोलिन जेतला रिलीज हला एठी हमर लिगेंड था रिसेप्टर था हमरो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किंबा मसल मेम्ब्रेन ने तो सीए कोन करलन सोडियम चैनल खोलला एटा डिटेल ले पढौ सोडियम चैनल भीतर खोलला दाम फଳରେ कि तुम सोडियम एंट्री करके मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गला ठीक है एति बुझा पड़ला तो एबे हमर मसल मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाई मसल मेम्ब्रेन डिपोलराइज जेतले हेई गला मसल भितरे थाए हमर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमती था ठीक है
ଯେତେବେଳେ ମସଲ ର ସିଗ୍ନାଲ ଏଠୁ ଆସିଲା ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ର ଡିପୋଲାରାଇଜେସନ ର ସିଗ୍ନାଲ, ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ କଣ କରେ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ରିଲିଜ କରେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଠରୁ ଖୋଲିଯାଏ। ତମେ ପଢିଥିଲ ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ ଅଫ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଏଟା ପଢିଥିଲ ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିପୋଲାରାଇଜ ହେଇଗଲା ମସଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆସିଗଲା। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ କଣ, ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଖିବ, ଭାବିଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ଆକ୍ଟିନ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ଭଳିଆ ନଉଛେ ଆମେ ଆକ୍ଟିନ, ତା ଉପରେ କଣ ଥିବ ଟ୍ରୋପୋମାଇସିନ, ତା ଉପରେ ଥିବ ଟ୍ରୋପୋନିନ। ତ ଟ୍ରୋପୋନିନ ଯୋଉ ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ସବ ୟୁନିଟ ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆସି ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡା କଣ, ଏଗୁଡା ହେଲା ମାୟୋସିନ ବାଇଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରୋପୋନିନ ଆମର ମାସ୍କ କରିକି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆସିଗଲା, ଖୋଲା ହେଇଗଲା ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ର ଆମ ଇଏ ପ୍ଲାଜମ ରେ ପୁରା କ୍ୟାଲସିୟମ ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବଢିଗଲା, ସେ ଟ୍ରୋପୋନିନ କୁ ଆସିକି ବାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଟ୍ରୋପୋନିନ କଣ କରିବ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଟ୍ରୋପୋନିନ ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଟ୍ରୋପୋନିନ ବାହାରି ଆସିବ ସେ ମାସ୍କିଂ ସାଇଟ ଗୁଡାରୁ। ତ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ମାସ୍କିଂ ଆମର ଉଠିଗଲା। ମାସ୍କିଂ ଉଠିଗଲେ କଣ ହବ, କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆକ୍ଟିନ ଗୋଟେ, ଆକ୍ଟିନ ରେ ଏବେ ଆମର एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट देखलियो, एगुडा हेगला मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो एबे हमरो एक्टिन पाई माने मायोसिन पाई हमरो बाइंडिंग साइट पूरा ओपन अप हेगला। कोन में ओपन अप होला, कैल्शियम रो जेतबे इंक्रीज होला कंसंट्रेशन सेतबे कैल्शियम ट्रोपोनिन सो बाइंड होला एवं ट्रोपोनिन को हटे देला, जहा फल रे कि हमरो कैल्शियम मायोसिन बाइंडिंग साइट गुडा के ओपन अप हेगला। एति बुझा पड़ला, एति पढ़ दो। Muscle contraction is initiated by mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory. Mechanism of muscle contraction को theory अनुसार based sliding filament theory। एटा हमें पढ़ी है पर्यंत पढ़ी ना, जेतेबेले पढ़ी दबो सेतो तुमको बुझा पड़े जबो कि एटा sliding filament theory कोन पय बाछ, which states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of the thin filaments of the thick filaments। तुमको एटा पछारिबो कि स्टेटमेंट बेस्ड contraction of a muscle fiber takes place by sliding of the thick fibers over thin filaments। ठीक ना भूल, भूल कमाने मसल रे थिक फिलामेंट फिक्स है, मायोसिन फिलामेंट फिक्स है, एक्टिन फिलामेंट ता ऊपर स्लाइड ओवर बोलते। तो की स्लाइड हला, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड हो, जहां फल रे हम मसल कंट्रैक्शन। एटा होची थ्योरी रो पोस्टुलेट, स्लाइडिंग फिलामेंट रो थ्योरी रो डेफिनेशन होची एटा कि कंट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। तब मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय a signal sent by the central nervous system via motor neuron। मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट केमति हुए, तमे जदी चालू छ तो चालीला पूर्व तमे भाबुछ ना नहीं चालिया बे, माने तुमको एते फास्ट से माने भाबिए प्रोसेस है, तुमको जाना पड़नी कि सेटा गोटे सेपरेट हमरो सेटा गोटे सेपरेट इवेंट बोली जाना पड़ुनी। तुमको जाना पड़छ कि अच्छा मु तो एमिति ही चाल दूछ किछ भाबुनी, बाकी तुम भावना सेटा अछि कि तुम चालिबो। सेथिबाई तुम सीएनएस रु कोन आसीबो, सीएनएस माने कोन स्पाइनल कॉर्ड आउ ब्रेन, ब्रेन रु आसीबो मोटर न्यूरॉन गोटे, मोटर न्यूरॉन माने जोटा मोटर आउ सेंसरी न्यूरॉन जाने तो सेंसरी न्यूरॉन माने कोन जे सेंस करे, जो माने टेम्परेचर पेन वगैरह सेंस करन, किंतु मोटर न्यूरॉन कोन ना मोटर न्यूरॉन जे ये कमांड करे कि तू एटा करे काम करे। तो काम कौन कहा द्वारा करे, मसल द्वारा। से मोटर न्यूरॉन थ्रू सिग्नल आसिला, ए मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to its constitute a motor neuron, motor unit। तो मोटर यूनिट रो डेफिनेशन कोन हैला, गोटे मोटर न्यूरॉन आसिला से जो डिफरेंट मसल फाइबर्स सह जोड़ी है ताकू कहल मसल यूनिट। ठीक अछि, मोर बहुत दिन जाए डाउट थिला कि माने पिला मनकर थाए कि गोटे न्यूरॉन बोधे गोटे मसल फाइबर को एक्साइट करे, नहीं गोटे एठी जदी हमें गोटे मसल बंडल हैला ता भीतर कोन बहुत बड़ा मसल फाइबर अछि। ठीक अछि, तो गोटे जदी मोटर न्यूरॉन आसिला से बहुत मल्टीपल मसल फाइबर को से एक्साइट करि पारिबो।
ठीक अच्छे ना एते गुड़ा मसल फाइबर को एक्साइट कर तो ये जो टोटल एतिकी को आउ तार न्यूरॉन को सेटा कहला मोटर यूनिट गोटे यूनिट मोटर न्यूरॉन केतेटा को एक्साइट कर पारछि ताको कहला मोटर यूनिट the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor end plate कहतिली कि motor end plate और neuromuscular junction सेम और कहा कह जे कि मसल जो न्यूरॉन और सार्कोलेमा भितर जो जंक्शन अछि neural signals reaching the junction releases a transmitter acetylcholine कहली न्यूरोनल सिग्नल जो आसिला सेतरे को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हला एसिटाइलकोलिन जोटा कि गोटे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कले सार्कोलेमा रे एक्शन पोटेंशियल जनरेटर जेतले this spreads to the muscle fiber पिटारे sarcolemma रे spread action potential तो whole muscle fiber कोन हैला डिपोलराइज होला जहां फल रे कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म का कोठ कैल्शियम आयन रिलीज होला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो सार्कोप्लाज्म को हमारा रिलीज होला increase in calcium level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on actin filament जो troponin अछि जेहेतु हमर calcium ion रो concentration बढ़ी गला से जाय कि बाइंड हला troponin रो गोटे सब यूनिट जो जहां फल रे से जो बाइंडिंग ऑफ सब यूनिट रे हला तार फल कोन हला ना रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन पे जो एक्टिव मास्किंग हेतला एक्टिव साइट रे एक्टिन नो सेटा हमरो रिमूव हे गेला यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज से जो एबिटु हमें पढ़िबा मेकानिज्म तार कोन पे ताको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देखो हमें तीनटा चारटा साइकिल करेगा एठी जदी हमें ड्रा करिया एटा जदी गोटे एक्टिन हला एमिति चारटा एक्टिन कर दो एक्टिन हला तो एठी अछि हमर एक्टिन बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट जोटा कि अनमास्क हे जाय छी ऑलरेडी ट्रोपोनिन और कैल्शियम रो कॉम्प्लेक्स द्वारा तो मायोसिन कोन हला ना मायोसिन एमिति था हमर मायोसिन द दे एटा सेतिर बहुत गुडा कोन बाहरते नॉर्मल जदी एठी मायोसिन देखियो एमिति शॉर्ट टर्म बाहरतो सॉरी भल से देख करे एमिति शॉर्ट टर्म बाहरतो ठीक अछि तो फर्स्ट एठो हमें स्टार्ट करे शॉर्ट टर्म जो बाहरी थाए तो सी एठी आसी बाइंड हो ए जो हमरो रहला मायोसिन बाय बाइंडिंग साइट सेटा केमति बाइंड हो ना तो ता देहरे तो एटीपी बाइंडिंग साइट अछि मायोसिन हेड रे तो एटीपी आसी कि हमरो बाइंड हो एटी एटीपी आसी बाइंड होला हेड रे तो ए स्टेप रे कोन हुए ना ता पर स्टेप रे हम जदी देखिबा एटा हला फर्स्ट स्टेप कि एटीपी बाइंड होला जेहेतु एटीपी बाइंड होला तो एटी हमर हे गेला एटीपी हाइड्रोलिसिस एटीपी हाइड्रोलिसिस कोन पे हेबो कोन माने हेडटा होजे एटीपीएस एंजाइम हाइड्रोलिसिस हे कि हमर प्रोडक्शन होला एडीपी प्लस पीआई तो एडीपी पीआई एबे पर्यंत छाडी नथिबे से हेड रे लागि थिबे तो से जो एनर्जी रिलीज होला सेति पे हमर बाइंड हे गेला एठी एटीपी मायोसिन बाइंडिंग साइट रे हमर मायोसिन हेड गुडा बाइंड हे गेला ठीक अछि एडीपी प्लस पीआई ए पर्यंत लागि कि अछि हेड बाइंड हला तो बाइंड हला परे कोन होबो ना ए जो हेड गोडा जदी एई पटे मूवमेंट करिवे तो एक्टिन को पटे दिबो एई पटे मूवमेंट करियो स्लाइड ओवर हो ये हमर मायोसिन ऊपर बुझि पालो तुम जदी देखि जो डंगा रे जो आहुला मारंती पछ को मारले आगो को जाए सेमतिया ये पछ को मारची तो से डायरेक्शन हमर एक्टिन हमर मूवमेंट हो ठीक अछि तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन हो ना एठी खाली जस्ट बाइंड हला ठीक अछि ए स्टेप रे खाली बाइंड हला मूवमेंट हेनी नेक्स्ट स्टेप रे कोन हो ना आ गोटे से जो मायोसिन अछि से एमेदी बंकेयो सेटा स्ट्रेट थिला एमेदी बंके की स्लाइड करियो ए जो एटा मूवमेंट हबो ए स्लाइड एपटे
বুঝা পড়লা? এটা হচ্ছে মুভমেন্ট ডিরেকশন অফ অ্যাক্টিং মুভমেন্ট, ঠিক আছে? তো এଠି ବି ADP ପ୍ଲସ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫସଫେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି, ସରି ମାନେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏକ୍ଟିନ ବାଇଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଇଏ ସରି ମାୟୋସିନ ବାଇଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଆମର ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଜ ଫର୍ମେସନ। क्रॉस आर्म जो बाइंड है मायोसिन बाइंडिंग साइट रे सेटा को कौन गला क्रॉस ब्रिज, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप रे कौन हुए? नेक्स्ट स्टेप रे हमर सेमिति का ही रहिबो, खाली एडीपी और एपीआई, एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज है जो सेटा रिलीज है जो समस्त को। नेक्स्ट स्टेप रे एपर्यंत लागिकी अच्छे जिते बेले नुआ गोटे एटीपी आसिकी बाइंड हबो, नुआ गोटे एटीपी आसिकी बाइंड हैला सेते बेले हम क्रॉस ब्रिज भांगिबो। हमर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होतला एटीपी हाइड्रोलिसिस रे, क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज होची एटीपी बाइंडिंग रे। रहला बुझा पड़ला? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हैला कबे? एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज केतेବେଳେ ହବ? बाइंडिंग ऑफ एटीपी। सो तुमरा मसल रिलैक्स होबा पाई मध्य हमर एटीपी दरकार हेता, बुझा पड़ला? मसल कॉन्ट्रैक्शन पे भी एटीपी दरकार, मसल रिलैक्सेशन पे भी एटीपी दरकार। ଏବେ ଆମେ थ्योरी पढ़ियो। तुम जो डायग्राम रे आउथरे भल से देखि दो तापरे हमें थ्योरी पढ़े, ठीक अछि? देखो फर्स्ट स्टेप होची एटा होची फर्स्ट स्टेप, एटीपी आसी बाइंडिंग हला, एटीपी आसी बाइंड हेची। सेकंड स्टेप रे हमर होची एटीपी हाइड्रोलिसिस हला, एटीपी हाइड्रोलिसिस हले जो एनर्जी हला हमर एनर्जी क्रिएट हला, एनर्जी सृष्टि हला, सेटा रे हमर आसी हला क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हे गला, मायोसिन हेडटा मायोसिन बाइंडिंग साइड जो एक्टिन रे थाए सेठी जाके बाइंड हे गला। तापरे जते क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हे गला से जो एनर्जी रिलीज होता ता फल रे हमर से मायोसिन हेड टा मूवमेंट कला एपटे, मायोसिन जो हेड जो एपटे मूवमेंट कला से जो एक्टिन फिलामेंट टा स्लाइड ओवर कला मायोसिन ऊपर, जहां फल हम मूवमेंट हला। एपर्यंत एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ता हेड रे लागि की रहते, तापरे हमर आसी की जतले एथि एडीपी पीआई हमर रिलीज हे गला सेतले आसी की एटीपी बाइंड हला, एटीपी जतले बाइंड हला सेतले जाके ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग केतବେଳେ हबो? एटीपी बाइंड हेले, ठीक अछि? हमर होल डायग्राम कंप्लीट हे गला एति। तापर एटी देखिया, हां utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. कोउठ एनर्जी आसला? एटीपी हाइड्रोलिसिस द्वारा जो एनर्जी रिलीज हैला सेही एनर्जी को यूज करके मायोसिन हेड हमर एक्टिन रे जो थिबा मायोसिन बाइंडिंग साइट रे हमर लागि गला। This pulls the attached actin filament toward the center of A band. A band तुमे देखिथिबो एठी डायग्राम अछि, एटा परे पड़े हैला, एटा मु देखि देले जाना पड़ जाओ तुमको, एटा खाली पढ़ी दे थो मुझसे पर डायग्राम आसिले तुमको पढ़ेबे। दिस पुल्स अटैच एक्टिन फिलामेंट टू द सेंटर ऑफ ए बैंड, जते बेला हमर मायोसिन हेड गोटा मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट कला तते बेला हमर एक्टिन फिलामेंट मध्ये ए सेंटर ऑफ ए बैंड रे जो सेंटर अछि एम लाइन से पोर्ट को मूवमेंट कला। The Z line attached to this actin are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere. और जेहेतु एक्टिन फिलामेंट स्टेज हैला तो हमर एक्टिन फिलामेंट जो लागि छी जेड लाइन रे सेटा मध्ये धीरे भीतर गसला सेंटर ऑफ ए, तो जेहेतु जेड लाइन गोटा बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर हेते, सार्कोमियर बाउंड्री कोन? जेड लाइन जेहेतु बाउंड्री तो सेति में हमर contract hela sarcomere, ठीक अछि? It is also clear from the above state that during shortening of the muscle, that is contraction, the I bands get reduced whereas the A band retain the length. I band kon hoye reduce हुए contraction बेले, A band kon ना length retain हुए। The myosin releasing the ADP and inorganic phosphate goes back to its relaxation.
ଯେତେବେଳେ ଏଡିପି ଆଉ ପିଆଇ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫସ୍ଫେଟ୍ ରିଲିଜ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମାୟୋସିନ କଣ ହୁଏ ନା ରିଲାକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ମସଲ କଣ ହୁଏ ନା ରିଲାକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଳାଏ। ତାପରେ a new ATP binds and the cross break bridge is broken ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ new ATP ଆସିକି head ରେ bind ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର cross bridge ଟା ଭାଙ୍ଗେ। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation continues and the breakage is repeated causing further slide। तापर पुणी से जो नुआ एटीपी आसिला सेटा भांगी देइथिला क्रॉस ब्रिज को किंतु तार हाइड्रोलिसिस पुणी एक्टिन सब बाइंड हेकी से पुणी स्लाइडिंग कला एक्टिन नो। ठीक अछि तो हमें एठी देखिबा एटा हमर हेले कोन सेंटर ऑफ ए बैंड एठी ओटा ड्रॉ कर दो सेंटर ऑफ ए बैंड रिलैक्स स्टेट रे पूरा एमिति था जेते बेले ए जो एटा मायोसिन अछि हमर ए जो मायोसिन जेते बेले एपॉट को मूवमेंट करे तार जो हेड गुडा एटीपी हाइड्रोलिसिस द्वारा मूवमेंट करे तो ए जो एक्टिन गुडा कोन माने एपॉट को हमर मूवमेंट है तो सेंटर ऑफ ए बैंड को ए बैंड आडा को एक्टिन मूवमेंट करे जदी ए एक्टिन बैंड ता एपॉट मूवमेंट करला तो जेड लाइन मध्ये एपॉट मूवमेंट करियो तो नेक्स्ट स्टेप रे देखो कॉन्ट्रैक्शन बेले कोन हो सेंटर ऑफ ए बैंड पट को हमर एक्टिन मूवमेंट हला आ जेड लाइन मध्ये एपटे मूवमेंट हला तो सार्कोमियर लेंथ कोन हला शॉर्टनिंग हला। तो तापरे हमें जदी देखिबा कोन चेंजेस आसिला आई बैंड देखो ये आई बैंड देखो एति की बड़ थिला ठीक अछि आई बैंड कॉन्ट्रैक्शन रे कोन हला आई बैंड छोटा हला शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड ए बैंड देखिया ए बैंड थिला एति की बड़ जोटे मायोसिन हेड पर्यंत ए बैंड सेति की ही रहिला बाकी चेंजेस कोन आसिला एच जोन रे एच जोन एति की थिला एच जोन छोटा हला शॉर्टनिंग ऑफ एच जोन आउ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर जेते मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हेला सेतले कोन है ना एमिति होय कि एक्टिन मध्ये ओवरलैप हो जाते एक्टिन एठी ओवरलैप हेनी बाकी एक्टिन ओवरलैप एठी देखा जो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। तो चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन हबो ए बैंड कांस्टेंट आई बैंड reduces H zone reduces sarcomere decreases in size एति हला चेंजेस हमरो ठीक अछि मने रखियार अछि एटा पूरा। तापर ए जो साइकिल अछि एटीपी माने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और क्रॉस ब्रेकेज फॉर्मेशन क्रॉस ब्रेकेज केते पर्यंत चलियो जते पर्यंत हम मायोसिन जो मायोसिन बाइंडिंग साइट खोला अछि। तो जदि तुम भाभी दियो जो कैल्शियम गुडा बेसी कंसंट्रेशन है कि ट्रोपोनिन को बाइंड है कि मास्किंग हटे थिला जदि पुणी से कैल्शियम आयन गुडा हमर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पळेला भीतर को पळेला तो कैल्शियम रा आयन रो कंसंट्रेशन कोन हला कमी दिबो तो ट्रोपोनिन कोन हो ट्रोपोनिन पुणी जाकी बाइंड हे जो कोठी एक्टिन रे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थिबो जेहेतु सेटा बाइंड हे गला तो आउ मसल कॉन्ट्रैक्शन हे पारि का आउ मायोसिन हेड अटैच हे परिबो के एक्टिन रे नाही तो मसल कॉन्ट्रैक्शन सेठी स्टॉप करला ठीक अछि। तापर the process continues till the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic system resulting in the masking of actin filament। तो केते पर्यंत प्रोसेस कंटिन्यू है जते पर्यंत कैल्शियम आयन गुडा पंप्ड बैक हे नाही ठीक अछि। This causes the return of Z line back to their original position, that is relaxation. The reaction time of the fibers can vary in different muscles. Different muscles re reaction time different hyper. Repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen। तमर जते बेले रिपीटेड तुम दौड़ च भाबो बहुत लंबा दौड़ देलो गोटे ये मैराथन दौड़लो तो सेतोल कोन ना तुमर मसल गोटा रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेड रिलैक्स रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेड रिलैक्स तो ता पई कोन दरकार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पई हमरा कोन दरकार होय
वाटर सॉरी एटीपी ठीक अच्छे तो एटीपी जेहेतु दरकार हुए तो एटीपी कोटे फॉर्मेशन हुए हमर ये रो रेस्पिरेशन जदि तुमर बेसी रु बेसी एटीपी दरकार हुए तो ऑक्सीजन रो डिमांड तो सेती हमर फुलफिल हे परियोनी सब बेले जदि तो हमर एटीपी प्रोडक्शन में को पाथवे फॉलो हबो एनारोबिक पाथवे ठीक अछि तो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ हमर ग्लूकोज किमा ग्लाइकोजन होय जदि एनारोबिक ब्रेकडाउन हला एनारोबिक ब्रेकडाउन रो बाय प्रोडक्ट कोन लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड हमर जमा हे गला हमर मसल से लैक्टिक एसिड जमा हो गले हमर कोन ना मसल फैटिक देखा जाए मसल आउ रिसेप्टिव हुएनी हमर मोटर स्वेप सिग्नल्स ठीक है तो कौन पढ़ी दो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ठीक है तापर हमर कांसेप्ट आछो रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर रेड मसल फाइबर कोन व्हाइट मसल फाइबर कोन ता विषय हमें टिके पढ़िया गोटे मसल ने हमर देखा जाए मायोग्लोबिन बोली गोटे रेड जेमती हिमोग्लोबिन थाए ब्लड रे सेते मसल ले थाए गोटे मायोग्लोबिन पिगमेंट जोटा कि रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ठीक है तो इहार एबंडेंसी को नहीं कि हमर रेड फाइबर आउ हमर व्हाइट फाइबर तैयारी हेते माने मायोग्लोबिन जदि बेसी अछि तो मसल कोन देखा जाय रेड कलर देखा जीवो जदि मायोग्लोबिन कम अछि तो सेटा व्हाइट कलर देखा जाय तो रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर तो रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर भितरे डिफरेंस कोन सेटा हमें देखिबा मुझे दे साइड रे डिफरेंस लिखिबी एटा को मु लिखबो छला डिफरेंस रेड फाइबर व्हाइट फाइबर रेड फाइबर कौन देखा जाए ना मोर मायोग्लोबिन लेस मायोग्लोबिन रेड फाइबर कौन देखा जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया बेसी जाए एक देखा जाए इन मोर माइटोकॉन्ड्रिया एठी कौन देखा जाए ना लेस माइटोकॉन्ड्रिया जेहेतु एठी माइटोकॉन्ड्रिया बेसी अछि ता माने कोन माइटोकॉन्ड्रिया बेसी थिले ता माने होची एरोबिक रेस्पिरेशन ऊपर ये डिपेंड करियो ठीक अछि तो ये कौन ऊपर डिपेंड करे ना एरोबिक रेस्पिरेशन एटी जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया कम अछि व्हाइट फाइबर रे तो ये कौन हो ना एनारोबिक रेस्पिरेशन बाकी गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी हमर आसिला कोन है तुमको सेटा मन रखियार अछि सब एठी रेड फाइबर रे बेसी मायोग्लोबिन बेसी माइटोकॉन्ड्रिया बेसी बाकी गोटे कम थाए सेटा होची हमर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एठी कोन हला मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मनला और रेड फाइबर को कोन कह देना स्लो फाइबर एटा को हला फास्ट फाइबर मनला एबे देखि दो हां muscle contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin content is high in some of the muscles which gives a reddish appearance जो तेरे myoglobin बेसी थाए से तेरे reddish appearance देखा जाए such muscles are called red fiber जो गुडारे myoglobin बेसी थाए से गुडा red देखा जाए एवं से गुडा को red fibers कहा जाए these muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production ये जो muscles रे बहुत mitochondria मध्ये देखा जाए जोटा कि ATP production रे यूज है these muscles therefore can also be called aerobic muscles. On the other hand, some of the muscle possess a very less quantity of myoglobin and therefore appear pale white. These are white fibers. Number of mitochondria are also few in them. Mitochondria सेतरे कम देखा जाए, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. बाकी sarcoplasmic reticulum कौन ना सेठी white fiber में बेसी देखा जाए. They depend on anaerobic process for energy. तांकर एनर्जी कोउथिरा से एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा तो हमें पढ़ी देले मस्कुलर सिस्टम रे पढ़ले हमें कौन कौन मूवमेंट हुए मसल केते प्रकार मसल स्ट्रक्चर कौन मसल देथिबा प्रोटीन मान का स्ट्रक्चर कौन मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म कौन एबे हमें पढ़िबा स्केलेटल सिस्टम तमे जदि मसल हमें देख लोकोमोशन किबा मूवमेंट पाई कौन सिस्टम लिंक थाए न्यूरल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम मसल सिस्टम न्यूरल सिस्टम हमें आगु पढ़ितले एबे पढ़िले मस्कुलर सिस्टम एबे हमें पढ़िबा स्केलेटल सिस्टम तो स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन्स रे हमें जदि देखिबा
स्केलेटल सिस्टम कहा द्वारा गठित बोन्स और फ्यूज कार्टिलेज स्केलेटल सिस्टम कौन ना बोन्स और कार्टिलेज द्वारा गठित दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी को एटी देला ना नहीं कि यार सिग्निफिकेंट रोल अछि कि माने बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि मूवमेंट हमारे तुम भाव तुम पाखरे जदि बोन हमर ए जो दांत माढ़ी रो बोन जो बोन सेटा नाही किबा तुम गोडर बोन नाही तो तुम केमती चली थांतो तुम गोटे मांस पेंडुला हो जाइछंतो जदि तुमर गोटे बोनी स्ट्रक्चर नथंदा बोनी स्केलेटन नथंदा तुम गोटे मांस पेंडुला ही थांतो तुम मूवमेंट केमती करथंदा एमिबा जेमती मूवमेंट करछे सेमती मूवमेंट करथंदा भाबिचो केते डिफिकल्ट हेतांदा सेटा भाबले एटी लिखा है इमेजिन चिंग फूड विदाउट जॉबन को छाड़ी देखि तुम चोबेबा भाबिला वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स लिम्ब जो हाथ गोड़ को छाड़ी तुम वॉक करला बोन एंड कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोन और कार्टिलेज कौन ना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू रे कौन कौन आसे बोन कार्टिलेज ब्लड ता होची फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एडी पड़े बोन तुम देखियो बोन और कार्टिलेज तुम कोठे तुम कान देखियो कानर पिन्ना जो कहा जाए ठीक है सेटा कौन तुम जदि सेटा को दबेइबो तुम मोड़ी पारिबो ठीक है मोड़ी पारिबो से कानर जो पिन्ना अछि बाकी तुम गोटे हाथ तुम आर्म को मोड़िया पे ट्राई कर मझिर मोड़िबो कि कमेला सेटा हार्ड सेटा बोन रे तयारी आ जो कानर पिन्ना होछि सेटा कार्टिलेज रे तयारी कार्टिलेज पुणी इलास्टिक कार्टिलेज सबटू प्लेएबल तो हमर जो बोन नॉन प्लेएबल हमर एगला कार्टिलेज प्लेएबल कौन पाई प्लेएबल माने मोडी माने फ्लेक्सिबल ठीक है फ्लेक्सिबल इलास्टिक कौन पाई ना बोन मैट्रिक्स जो तैयारी है सेटा होची कैल्शियम सॉल्ट द्वारा तैयारी है कैल्शियम रो जो सॉल्ट गोडा बोन मैट्रिक्स से जमा है कि बोन मैट्रिक्स को हार्ड करे छथि बाकी हमर कार्टिलेज रो जो मैट्रिक्स अछि सेटा कोथिरे तैयारी ना कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट कौन करे ना प्लेएबल मैट्रिक्स तैयारी कर मैट्रिक्स को मोडी फ्लेक्सिबल तापरे हम आसी गले ह्यूमंस रे केतेटा बोन्स अछि केतेटा कार्टिलेज अछि से विषय पढियो मु जदी गोटे डिवीजन करके पढे सेटा बेटर हबो सेथिबा हमें पढियो से विषय रो हाँ तो आमे कौन करू ना एठी गोटे पेपर नहीं नोची ब्लैक पेपर से आमे करियो हम स्केलेटल सिस्टम को हमें दुई भाग रे डिवीजन करछ फर्स्ट एटा मन रखियो गोटे पेपर रे पूरा आराम से लिखियो तबरे ये करे स्केलेटल सिस्टम रे हमर टोटल 206 टा बोन अछि 206 टा बोन अछि हमें दुई भाग रे स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड करता हूं गोटे हला एक्सियल स्केलेटन आउट हला एपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन माने एक्सिस माने कोन गोटे सेंट्रल पार्ट ठीक अछि जा अराउंड रे समस्त बुली थांते तो हम बॉडी रे जो एक्सिस रे अछि एक्सिस माने सेंट्रल पोर्शन रे जो बोन अछि सेगुडा को हमें कहले एक्सियल स्केलेटन आ जो गोडा हमर पेरिफेरल अछि लिम्ब बोन जल्दी हाथ हो गला गोड़ हो गला अंगूठी हो गला पादर टो हो गला सेगुडा कहले एपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन ने कोन अछि एक्सियल स्केलेटन ये होछि जदी एक्सियल स्केलेटन नंबर होछि 80 एटा 206 अपेंडिकुलर बोन बाकी रहला 126 तो फर्स्ट हमें देखि दबा एक्सियल स्केलेटन ने फर्स्ट आसिला हमर स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स स्कल और एसोसिएटेड बोन्स कोन हला तार नंबर होछि 29 केमिति हबा देखियो फर्स्ट आसी गला स्कल रा डिवीजन होछि जदी हम खाली गोटे स्कल को डिवीजन करबा सेतेरा हमर आसीबो क्रैनियल बोन और फेशियल बोन ठीक अछि क्रैनियल बोन माने तुमर जो मुंड ऊपर खपुरी जो होछ सेटार केतेटा बोन थाए सेटार बोन थाए हमर 8टा फेशियल बोन कोन ना तुम फेस जो तयारी है सेठी कोन थाए ना 14टा बोन
तो टोटल स्कॉल बनेगला 22 तो 29 टारू 22 टा में देले तापर आ 7 टा रहला 7 टा रे कोन ना ईयर ऑसिकल्स सुनिथिबो ईयर ऑसिकल्स कोन ना तुमरा जो कान भीतर अछि स्टेपिस मालियस इंकस ठीक है सुनिथिबो तो सेगुडा ईयर ऑसिकल्स तो दुई कान रे तीन तीन टा अछि तो तीन तीन टा हला तो 6 टा तो 2228 गला 28 पर हमें आसी गले हाइड बोन को हाइड बोन कोन कोठी थाए ना तुम्हारे जो फायरिंग्स थाए सेठी हाइड बोन थाए हाइड बोन बकल जो बोकल का बेटेरा पूरा तळ भाग रे थाए हाइड बोन सेटा हला 1 इन नंबर तो 29 टा हे गला बाकी केते रहला अबे 51 केमती होबा देखियो हमरा आसिला वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम रे केतेटा थाए ना 26 टा थाए ठीक अछि 26 टा बोन थाए सेटा परे पढिबा हमें केमती ताकर डिवीजन हेता ठीक अछि तापरे बाकी जो रहिला सेटा हमर थोरासिक केज रे हमर होगला 25 तो 25 26 का देला 15 बाकी थिला का 51 तो एटा 25 केमिति ना स्टर्नम गोटे 1 और रिब्स अछि 12 पेयर तो रिब्स जो 12 पेयर हला 24 स्टर्नम हे गला 1 एटा हे गला हमरा एक्सियल स्केलेटन तापर हम आसेला एपेंडिकुलर स्केलेटन ने केतेटा टोटल बोन थाए 126 तो फर्स्ट हमें पढ़िया पेक्टोरल गिडिल कोन ना दुईटा गिडिल थाए गिडिल हमें ऊपर तळ को जबा डायरेक्ट हला माने मुंडो पाखरे स्टार्ट करी तळ पर्यंत पेक्टोरल गिडिल कोन कह जाय तुम जो कांधो शोल्डर टा को हमें कह जाय पेक्टोरल गिडिल ले कोन केतेटा बोन थाए ना चारिटा बोन थाए चारिटा बोन जो थाए सेटा डिवीजन केमिते थाए दुईटा स्कैपुला अभी हम खाली नाम सुनिता हूँ खाली माने डायग्राम करके बुझे स्कैपुला केतेटा थाए ना दुईटा क्लाविकल थाए दुईटा तापर हमर आसी गला अपर लिम रे तुम जदी कैलकुलेट करबो सेठी थाए 60 टा दुईटा माने दुई पट राइट एंड लेफ्ट को जदी कैलकुलेट करिया टोटल थाए 60 टा 60 टा 30 ठीक है काली सेटा पड़िया 30 केमती है ना मुझे आज कैलकुलेट करी ह्यूमरस गोटे माने 30 टा केमती कैलकुलेट ह्यूमरस गोटे रेडियस गोटे आनला गोटे तीनटा हला कार्पल बोन केते 8 टा 8 11 टा मेटाकार्पल केते 5 टा 11 5 16 फालिंजेस केते 14 माने 14 टा ठीक है 16 14 केते हला 30 टा 14 टा फालिंजेस केमती सब आंगुली रे चारिटा बुढ़ा आंगुली को छाडले चारिटा आंगुली जो बाकी रहला से तीनटा फालिंजेस अछि 3 चौ 12 आउ सॉरी 4 चौ 16 कोन कहले नहीं